प्रातः क्लास चल रहा था 23/5/1968 गुरुवार को एकदम 9वें पेज की मध्यांश में बात चल रही थी कि वो जो शास्त्र हैं दुनिया में, और वो गुरु लोग उन शास्त्रों की अथॉरिटी है, शास्त्रों के सागर। तो मैं तो बैठ करके समझाता हूं कि वास्तव में ज्ञान सागर तो मैं हूं। जो बाप चित्रों में तुमको साक्षी देते हैं कि बरोबर ब्रह्मा द्वारा बाप बैठ करके सभी वेदों, ग्रंथों, उपनिषदों का, शास्त्रों का सार समझाते हैं। तो अभी देखो, इस बात को समझो कि किसके द्वारा समझाते हैं और कौन समझाते हैं। कोई तो होगा समझाने वाला, बाप ही समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। सारे रचयिता का वो समझाते हैं, रचना के आदि मध्य अंत का सब समझाते हैं। ये सृष्टि है, रचना साकार सृष्टि है, तो रचयिता भी साकार होना चाहिए। निराकार तो निराकारी ज्ञान ही देगा ना। तो सारी साकार सृष्टि का जो रचयिता है, मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसे राम बाप भी कहते हैं, उसके द्वारा एकदम सारे शास्त्रों का, चाहे वो देवी देवता सनातन धर्म के शास्त्र हों, हिंदुओं के शास्त्र हों, या इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि धर्म पिताओं के शास्त्र हों, सबका सार समझाते हैं एकदम। क्योंकि सभी धर्मों में भक्ति तो करते हैं ना अंधश्रद्धा वाली, तो जानते भी नहीं है कि भक्ति किसको कहा जाता है और ज्ञान किसको कहा जाता है। अंधश्रद्धा को भक्ति कहा जाता है और श्रद्धा विश्वास को ज्ञान कहा जाता है। तो देखो भक्ति में कितना ले आ रहा है। अंधियारे में सब अंधे हैं। जैसे कहानी आती है कि अंधों को, अंधे बच्चे थे पढ़ने वाले, उनको हाथी का ज्ञान लेना था, तो बच्चों को हाथी के अंग पकड़ाई दिए, देखो ये है हाथी। तो किसी ने टांग पकड़ी तो कहा कि खंभ जैसा हाथी है, किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने कान पकड़े, कान पकड़े वो कहता सूप जैसा हाथी है, किसी ने पेट पकड़ा, कहा कि अरे ये तो पहाड़ जैसा इतना बड़ा हाथी है। तो ऐसे ही भगवान बाप के बारे में ये सारी दुनिया अंधकार में पड़ी हुई है कि वो भगवान बाप क्या है। तो मैं आता ही तब हूं
जब भक्ति का अंत होता है और ज्ञान की आदि होनी होती है। भक्ति का अंत मना कलयुग का अंत, और सरक का सोझरा, सतयुग का सोझरा। तो घोर सोझरे अंधियारे से घोर सोझरा होता है। जब ये टाइम होता है तब मैं आता हूं। वो धर्म के टाइम तो कोई अंधियारे को सोझरा थोड़े ही करते हैं। अंधकार और ही दुनिया में उनके आने के बाद बढ़ता जाता है कि घटता जाता है? बढ़ता जाता है। 23/5/1968 की प्रातः क्लास का 10वां पेज। तो देखो, मैं कब आता हूं ये किसी को पता ही नहीं, तो मेरी तिथि तारीख ही नहीं। कृष्ण की, राम की तिथि तारीख देते हैं देवताओं की, मेरी कोई तिथि तारीख नहीं देते। क्यों? कारण? कुछ तो कारण होगा। हाँ, क्योंकि मैं जब प्रवेश करता हूं तो किसी को पता ही नहीं चलता मैं कब आया कब गया। हाँ, इस ब्रह्मा नामधारी को, दादा लेखराज को पता चलता है? इसको भी पता नहीं चलता। और उस परम ब्रह्म नामधारी को, जो बड़े से बड़ा ब्रह्मा परम ब्रह्म कहा जाता है, परम माने बड़े से बड़ा, उससे बड़ा कोई ब्रह्म होता ही नहीं, तो उसको पता चलता है? उसको भी पता नहीं चलता। तो देखो, मेरी तिथि तारीख है ही नहीं। ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारी अंधश्रद्धा में पड़े हुए हैं, ये तो भक्ति मार्ग वालों की देखा दुनी नकल करके मनाए रहे हैं। क्या शिव जयंती? उन्हें पता ही नहीं है जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है। साकार की जयंती होती है, जयंती मनाई जाती है। मैं तो निराकार हूं। गीता में भी लिखा है अणुअणियान समानुस्मरेति है, अणु से भी अनुरूप हूं। है जैसे बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती, अणु की भी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं हो सकती। तो मेरी कोई तिथि तारीख नहीं है। जो बादशाही जिसको मैं देता हूं नंबर 1 को, क्या इस दुनिया में कितने मनुष्य हैं नंबरवार? ज्यादा से ज्यादा कलयुग के अंत में जब इस सृष्टि का विनाश होता है तो 500-700 करोड़ मनुष्य होते हैं। उन मनुष्यों के बीच में है नंबर 1 मनुष्य कौन हुआ? आदम, आदि पुरुष, जिसको मुसलमान भी मानते हैं, इस्लामी भी मानते हैं, क्रिश्चियंस भी मानते हैं, एडम कहते हैं। भारत में हिंदू आदिदेव कहते हैं, जैनी लोग आदिनाथ कहते हैं। नाम में देखो साम्य है कि नहीं है? समानता है। तो मैं उसी नंबर 1 में प्रवेश करता हूं, आदम में, जिसको सब धर्म पिताएं मानते तो है लेकिन बेचारे जानते नहीं कि वो क्या होता है? हाँ, किसी को पता नहीं है कि वो हीरो पार्टधारी है इस सच्ची रूपी रंगमंच का नंबर 1 है। जब मैं आता हूं ब्रह्मा के तन से, ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाता हूं,
तो नंबर 1 चोटी का ब्राह्मण है? उसे चोटी के ब्राह्मण को नाम ये चोटी क्यों दिया? जो ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं ना, सबसे ऊपर होती है ना, किसकी यादगार? वो देखो पहाड़ों का प्रतीक दिखाते हैं, जल पहाड़ों का। क्या? कौन सा है? उसका नाम है कि नहीं? उस पहाड़ की चोटी का कोई नाम है दुनिया में? एवरेस्ट चोटी है। दुनिया का ऊंचे से ऊंचा पहाड़ है हिमालय पहाड़, और हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी उसकी यादगार देखो जल षष्ठी में भी बनी हुई है कि नहीं? हाँ, तो देखो जैसे ये सितारे हैं, वो तो आसमान के सितारे हैं, जड़ सितारे हैं, लेकिन उनके मानिंद तुम बच्चे धरती के सितारे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जो शास्त्रों में भक्ति मार्ग में भी 9 लाख सितारे गाए हुए, तो उन 9 लाख सितारों में से कौन सा सितारा है? हीरो के रूप में दिखाया जाता है, जिसके आसपास सारे सितारे चक्कर काटते रहते हैं। कोई है या नहीं? कौन सा? नाम नहीं मालूम है? हाँ, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा का मतलब क्या हुआ है? कि वो अकल है, अपने स्थान से हिलता नहीं। सारी दुनिया उसका दुश्मन बने तो भी उसको कोई हिला ही नहीं सकता। क्या? हाँ, नंबर 1 सितारा है ध्रुव तारा। नंबर 1 दुनिया की वो चोटी है, एवरेस्ट चोटी। एवरेस्ट नाम ही रखा हुआ है। कैसा पार्ट बजाता है? एकदम भारतीय पूर्वी सभ्यता का पार्ट बजाता है, त्यागी तपस्वी का पार्ट बजाता है, या पश्चिमी सभ्यता के क्रिश्चियंस का पार्ट बजाता है? क्या क्या अंतर है? वो त्यागी और वो बड़े भोगी। भोगी कि त्यागी? भोगी, महाभोगी, अति के भोगी। तो ये देखो उनकी यादगार भी दिखाई है भारत में। पूरब में दिखाते हैं जगन्नाथ, क्या खाते हैं और क्या उनका भोग लगाया जाता है? बोल, क्या? दाल भात खाते हैं कि नहीं? और जो पश्चिमी सभ्यता की यादगार वाले श्रीनाथ हैं, पश्चिम में उनका मंदिर यादगार बनाया हुआ है ना, वहां क्या खाते हैं और क्या खिलाते हैं? वही असली घी के बने हुए मालपुए खाते हैं, और दूसरों को भी खिलाते तो हैं, लेकिन पैसे लेके खिलाते हैं साहूकारों को या गरीबों को खिलाते हैं? साहूकारों को खिलाते हैं। तो देखो मैं नंबर 1 बादशाही देता हूं किसको? जो अंतिम जन्म में इस सृष्टि का सबसे गरीबी का पार्ट बजाता है? हाँ, मैं गरीब निवाज हूं ना। कौन कौन है गरीब निवाज? वही सदा शिव ज्योति जिसे कहा जाता है, शिव बाबा कहा जाता है तो शिव निराकार, निराकार आत्माओं का बाप ही है, बाबा नहीं है। लेकिन जब वो आदम के मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, जो कल्प कल्प का मुकर्रर रथ है, उसमें प्रवेश करता है तो उसे शिव बाबा कहा जाता है। निराकार और साकार का मेल हुआ ना। हाँ, तो फिर उसे
गरीब को अंतिम जन्म में आकर के मैं विश्व की बादशाही देता हूं। तो देखो, और सबकी तिथि तारीख है। बड़े बड़े देवता हैं जो राम और कृष्ण कहे जाते हैं, उनकी भी तिथि तारीख है। मेरी तिथि तारीख नहीं है। लेकिन जो सबसे नंबर 1 बच्चा होता है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि नहीं होता है कि कोई प्रलय होती है माने प्रतष्ठ, लय माने लीन, सब खत्म हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे गीता में बताते हैं, गीता में प्रलय बताए देते हैं, क्योंकि बाकी जो बचे 2-4 पांडव बचे ना, कहते हैं ना, महाभारत में लिखा है ना कि जब विनाश हो गया महाभारत युद्ध होने के बाद, तो 5 पांडव बचे, तो 2-4 जो बचे पांडव जो उंगलियों में 5 उंगलियों में गिने जाने योग्य है ना, इसलिए 5 ही दिखाए। तो वो अपने साथ किसको लेके गए? कामी कुत्ते को लेके गए। जा करके हिमालय में गल मरे। अरे कोई दूसरे पहाड़ नहीं मिला उनको गल मरने के लिए? नहीं, वो जो हिमवान दिखाया जाता है ना, हिमवान माने जिसके ऊपर हिम माने बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। वो बर्फ है, बर्फ पिघलती होगी कि नहीं? जब सूरज की गर्मी जोर से पड़ती है तो बर्फ पिघलेगी ना। तो ज्ञान सूर्य की बात है। जब ज्ञान सूर्य का गरम गरम ज्ञान जल पड़ता है, ज्ञान की रोशनी पड़ती है, तो बर्फ पिघल जाती है और ज्ञान गंगाएं, ज्ञान जमुनाएं बहने लगती है। वो समझते हैं वो कोई जड़ नदियां हैं। नहीं, वो तो ज्ञान की नदियों की बात है, जो हिमालय से निकलती है। तो हिमालय में जाकर के वो पांडव और वो कुत्ता गलमर। तो बताओ फिर बाकी कौन बचे? समझा ना? कौन बचा? अरे वही आदिदेव, देवदेव, महादेव, वही बचता है। समझा ना? कौन? जो धर्म का राजा कहा जाता है। धर्म का राजा अर्थात ऊंचे से ऊंचे धर्म पिताओं के बीच में जो महान से महान धर्म पिताएं, ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, उनके बीच में सबसे बड़ा धर्म पिता अल्लाह वल दीन, जिसको मुसलमान भी मानते हैं, होगा या नहीं होगा? होगा। समझा ना? तो वो ही बचता है और बाकी सब पांडव क्या? सब गल मारे। क्या? उनका जो देह है वो गल के खलास हो जाता। तो प्रलय कर दी, ऐसे दिखाई दिया। तभी उसी के कारण मनुष्य फिर बड़ी प्रलय मानते हैं। परंतु ऐसी प्रकृष्ट लीन होने वाली प्रलय जिसमें सब लीन हो जाए, कोई कुछ बचे ही नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं। ऐसी प्रलय कभी नहीं होती है। अरे यही प्रलय है जिसको विनाश कहते हैं। विशेष नाश होता है इस सृष्टि का। भी माने विशेष, नाश माने नाश। बाकी ऐसे ही नहीं है कि सब कुछ खलास हो जाता है। अरे कुछ तो बचेंगे, नहीं तो नई दुनिया कहां से बनेगी? नई दुनिया के लिए कोई जन्म देने वाले चाहिए या नहीं चाहिए? तो देखो, यही स्थापना होती है। बस
और वो कल्प कल्प होती रहती है स्थापना। पुरानी दुनिया का विनाश, पुराने स्वभाव संस्कार वालों का विनाश, और जिन्होंने भगवान की श्रीमत पर चल करके भगवान के द्वारा बताए हुए स्वभाव संस्कार दैवी धारण किए, उनकी स्थापना होती है नई दुनिया में। तो ऐसे नहीं है कि भाई नई सृष्टि स्थापना होती है तो कोई और रहते ही नहीं है, जैसे उन्होंने दिखाई दिया है अंधश्रद्धा की बात। क्या शास्त्रों में दिखाई दिया है कि सृष्टि में जब जलमयी हो गई तो समंदर में कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया। अरे इतना हल्का फुल्का पीपल का पत्ता और उसके ऊपर कृष्ण बच्चा, तो पीपल का पत्ता डूब जाएगा ना। ऐसे कहीं होता है क्या? इन सब बातों का अर्थ बाप आकर के बताते हैं। हाँ, बाकी ऐसे कोई मनुष्य नहीं होते हैं जो उन्होंने दिखाई दिए हैं कि भाई विनाश हुआ तो कृष्ण जैसे बच्चे सागर में से जन्म ले गए, नंबरवार पुरुषार्थ। हाँ, ये जरूर जानते हो कि जब विनाश होता है तो पहले पहले तो वो ही जिनकी आखानी तुम कहते हो है कि वो यादवों ने ऋषि मुनियों से पूछा, कृष्णवंशियों ने, कि इसके पेट से क्या निकलेगा। तो है बुद्धि रूपी पेट की बात है। उन्होंने कहा इसके पेट में से लोहे के मूसल निकलेंगे। अब वो मूसलों की बात नहीं है, ये मिसाइल्स की बात है। तो इसमें से क्या निकलेगा? उन्होंने बताया मूसल निकलेंगे। अबे किसी को समझ में नहीं आता, वो मूसल ही तो मिसाइल्स हैं आज की दुनिया के जो बन गए। इस दुनिया के विनाश के लिए बने हैं कि अपने अपने घर की सजावट के लिए बने हैं? काय के लिए बने? जो चीज बनी है वो उपयोग में आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो बोला इसमें से वो ही निकलेंगे लोहे के मूसल है, जिसको घिस घिस करके जाके पोंखेंगे। अरे उन लोहे में से तो तलवारें निकलेंगी है, तलवारों जैसे दम निकलेंगे। तो वो ही उठाए कर करके शराब पी कर करके एक दो को मार डालेंगे बस। अब ये देखो कैसी चरियाई निकाली है। अभी तो तुम जानते हो बच्चे कि ये कोई बात नहीं है। अरे ये तो है ना यादवों की बुद्धि से दिखाते हैं ना शास्त्रों में। यादव बड़े धनाटे थे, विष्णुवंशी यादव बड़े धनाटे थे, बड़े बड़े ऊंचे महल मानियां, कई कई मंजिलों की, सैकड़ों मंजिलों की उनकी अटारियां थी और बहुत शराब पीते थे। है शराबी कबाबी थे कि नहीं? मांसखोर थे कि नहीं थे? तो देखो अभी उनकी बुद्धि से, बुद्धि रूपी पेट से ये मिसाइल से निकल रहे हैं। जैसे देह का पेट होता है ना, तो उसमें सब कुछ भक्षण किया जाता है, ऐसे इनकी बुद्धि रूपी पेट से ये मिसाइल से एटम बम निकलते हैं, जिससे इस दुनिया का सब कुछ भक्षण कर जाते हैं, सब खलास। तो वो ही देखो साइंस इनके बुद्धि रूपी पेट से निकल रही है।
जिससे अपने कुल का विनाश करेंगे। अपने कुल का भी विनाश करते हैं और साथ साथ सारी दुनिया का भी विनाश हो जाता है ना। क्योंकि ये मिसाइल, ये एटम बम ढेर के ढेर बहुत हैं। ओम शांति।